एवं बिना फाड़ किए या शोधन किए भिंडी आदि का तथा बेर फल आदि का एवं अनजान फलों का अप्रत्यक्ष रूप से भी सेवन करने से जो पाप लगा हो तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर और सूर्यास्त के पूर्व के 48 मिनट के भीतर भोजन किया हो तथा बीमारी के निमित्त स्मृति रहित अवस्था में रात्रिपान भोजन करने से जो पाप लगा हो तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे प्रभु, जिन दर्शन व्रत में देव दर्शन किए बिना भोजन करने से, आलस्य या प्रमाद के साथ दर्शन करने से, जिन चैत्य और जिनालय की अवज्ञा या अविनय करने से तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन और काय की शुद्धि नहीं रखने से जो पाप लगे हो तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे भगवान, जीव दयाव्रत पालन में प्रमाद करने से, उपेक्षा करने से, बहुत गर्म जमीन पर घुना हुआ अनाज सुखा देने से, जल्दबाजी में बुहारी आदि से, एक एक जीवों को धूप में एवं नाली आदि में छेपण कर देने से, कचरे के ढेर में आग लगा देने से, गोबर आदि का संग्रह करने से, जूं खटमल एवं मच्छर आदि के विनाश हेतु औषधियों का प्रयोग करवाने से, श्रृंगार हेतु हिंसा के उपकरण, हिंसा से उत्पन्न होने वाले रेशम, ऊन, शैम्पू, साबुन, क्रीम एवं अन्य प्रसाधनों का उपयोग करने से तथा धान्य एवं तिल आदि का संग्रह करने से जो पाप लगा हो तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे भगवान, जलगालन व्रत पालन में प्रमाद करने से, छने हुए जल का मर्यादा 48 मिनट के बाद भी उपयोग करने से, प्रमाण से अथवा बर्तन के मुख से छोटे या एकहरे, पुराने, जीर्ण, रंगीन, मलिन एवं सछिद्र वस्त्र से जल छानकर उपयोग करने से, मिट्टी के बर्तनों को सुखाए बिना उसमें निरंतर जल भरकर प्रयोग करने से, गर्मी या प्रासुक जल की मर्यादा समाप्त हो जाने पर भी उसका उपयोग करने से अथवा उसे पुनः गर्मी या प्रासुक कर उपयोग करने से, जीवानी को यथास्थान ना पहुंचाने से, उसे यत्र तत्र नाली आदि में डाल देने से तथा कुएं की जीवानी को ऊपर से ही फेंकने से अथवा कड़े वाली बाल्टी से नीच सतह पर जीवानी न छोड़ने से, जीवानी की सुरक्षा में और पानी छानने की विधि में प्रमाद करने से जो पाप लगा हो तस्मिच्छा में। हे भगवान, स्थूल हिंसा त्याग मूल गुण में प्रमाद से, लिपस्टिक एवं नेल पॉलिश आदि हिंसक पदार्थों का सेवन करने से और साधर्मी साधु एवं अन्य भी किसी को निष्ठुर वचन बोलने से, लड़ाई झगड़े में रुचि लेने से, अपने अधीनस्थ जनों विधवा भाभी आदि को बंधन में रखने से, मंत्र आदि के द्वारा शत्रुओं को बंधन आदि में डालने से, अपने अधीनस्थ परिजनों का या पशुओं आदि के अन्य पान आदि का निरोध करने से तथा संकल्प पूर्वक मेंढक, चूहा, छिपकली आदि पंचेंद्रिय जीव, मच्छर एवं खटमल आदि विकलेंद्रिय जीवों को मारने से जो पाप लगा हो तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे भगवान, स्थूल झूठ त्याग मूल गुण में प्रमाद से, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य आदि के वशीभूत हो, कटु वचन बोलने से, मिथ्या प्रलाप करने से, अपनी वचन पटुता से भोले जीवों को पाप में प्रेरित करने से, किसी का गुप्त रहस्य प्रकट कर देने से, झूठी गवाही देने से, झूठे दस्तावेज आदि लिखने से और देव, शास्त्र एवं गुरु आदि की निंदा करने से जो भी पाप लगा हो तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे प्रभु, स्थूल चोरी त्याग मूल गुण में प्रमाद से या भूल से, अन्याय पूर्वक धन अर्जन करने से, ब्लैक मार्केटिंग करने से, टैक्स और चुंगी आदि बचा लेने से, मिलावट करने से, मापने एवं तौलने आदि के बांट आदि कमती बढ़ती रखने से, चोरी का माल खरीदने से और चोरी के अथवा टैक्स आदि से बचने के उपाय बताने से और चोरों की संगति करने से जो भी पाप लगा हो हे भगवान तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे प्रभु, स्थूल आवरण त्याग मूल गुण में प्रमाद से, रागवर्धक वस्त्र आदि पहनने से, रागवर्धक गीत, नृत्य, चित्र आदि वाद्य यंत्रों से
आसक्ति रखने से, दिवा मैथुन करने से, रात्रि के प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर में विषय सेवन करने से, व्यभिचारी स्त्री पुरुषों की संगति करने से, दलाल बनकर विवाह आदि कराने से और अश्लील हंसी मजाक आदि करने से जो भी पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, स्थूल परिग्रह त्याग, मूल गुण में प्रमाद से, दूसरे का वैभव देखकर आश्चर्य करने से, धन धान्य आदि में अति आसक्ति रखने से, धनादि का नाश हो जाने पर अति संक्लेश करने से, लोभ के वशीभूत हो पुत्र व नौकर आदि पर अति भारारोपण करने से, अन्याय पूर्वक धन संचय करने से, वह समय में व्यापार करने से जो भी दोष लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब सप्त व्यसनों के अंतर्गत आ रहा, हे प्रभु, जुआ व्यसन त्याग व्रत की अवज्ञा करने से, हार जीत की शर्त लगाकर गेम, ताश, चौपड़, शतरंज एवं सट्टा आदि खेलने वाले जुआरियों की संगति करने से और जुआ के अड्डों पर जाकर व्यापार करने से जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, शिकार व्यसन त्याग, प्रमाद से, मिष्ट पदार्थ पर या वस्त्रों पर बने मनुष्य एवं पशु पक्षी आदि के चित्र, कागज पर बने चित्र, लकड़ी एवं दीवाल आदि पर बने जीवों के चित्र तथा सिक्कों आदि पर बने चित्रों को छिन्न भिन्न करने से, फाड़ने से, कतरने से, कूटने से और जलाने से तथा शिकार संबंधी चर्चा आदि सुनने में आसक्ति रखने से, निशाना साधने का अभ्यास करने से और शिकारियों की संगति करने से जो भी पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र प्रभु, हे जिनेंद्र प्रभु, जिनेंद्र दर्शन या पूजन में प्रमाद या आलस्य करने से, ऊन आदि के अपवित्र वस्त्र एवं चप्पल, जूते और मोजे पहनकर मंदिर जाने से, मंदिर में धर्म कथा के सिवा अन्य कथाएं करने से, मंदिर में ही कलह या मारपीट आदि करने से, वहां बैठकर निंदा करने से, खाली हाथ बिना द्रव्य के मंदिर जाने से, दर्शन पूजन करते समय मन में उत्साह न रखने से, यज्ञोपवीत के बिना हवन और प्रमाण से छोटा वस्त्र पहनकर पूजन प्रक्षाल करने से, द्रव्य आदि धोने के लिए विधि पूर्वक जल ना छानने से, मर्यादा के बाहर हो जाने के बाद भी या अप्रासुक जल से पूजन प्रक्षाल करने से, अवज्ञा पूर्वक फेंककर चावल आदि चढ़ाने से, जिस मूल्य के द्रव्य का घर में उपयोग करते हैं उससे कम मूल्य का द्रव्य या चढ़ी चढ़ाई द्रव्य कम मूल्य में खरीद कर चढ़ाने से, पूजन करते समय ही लौंग, नैवेद्य, चिटक आदि को तोड़कर छोटे छोटे करने से, अविवेक पूर्वक अभिषेक पूजन एवं दर्शन करने से, मंदिर, वेदी, पूजन के बर्तन, पाटे, चौकी, अंग पहुंचना आदि साफ स्वच्छ ना रखने से, सदागी देव देवियों को जिनेंद्र के समकक्ष विराजमान करने से एवं उन्हें नमन आदि करने से, उनकी आरती करने से, रजस्वला एवं सूतक पातक वालों का स्पर्श कर मंदिर आदि धर्मायतनों में जाने से, जन्म मरण एवं विवाह आदि के समय मंदिर के सामान का उपयोग करने से, नौकर रख पूजन प्रक्षाल कराने से तथा निर्माल्य द्रव्य ही वेतन रूप में देकर व्यास या माली से मंदिर में पंच परमेष्ठी की सेवा का कार्य कराने से जो महा अपराध रूप पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, गुरु उपासना आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, साधु के विद्यमान रहते हुए भी दर्शन ना करने से, खाली हाथ जाकर दर्शन करने से, उनकी अवज्ञा व विनय करने से, निंदा करने से, उनका अवर्णवाद करने से, उनके विद्यमान या अविद्यमान भी दोषों को समाचार पत्रों के अथवा पत्राचार के माध्यम से जन जन में प्रचार करने से, उनकी मजाक करने से, आहार आदि दान देने में या वैयावृत्ति करने में अथवा विहार कराने में आलस्य, प्रमाद या उपेक्षा करने से, जो वस्तु साधु को योग्य नहीं है ऐसा रुपया, पैसा, कार, बस, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, मोबाइल, हिंसक, खर्चीली एवं आरामदायक वस्तुएं
आदि साधु वीतरागी निर्ग्रंथों को समर्पित कर देने से, अभिमान, ईर्ष्या, मात्सर्य, क्रोधादि के वशीभूत हो आहार देने से, निस्वार्थ सिद्धि हेतु साधुओं को मंत्र तंत्र आदि करने के लिए प्रेरित करने से एवं निर्ग्रंथ गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने से जो पाप लगा हो तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, स्वाध्याय आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, विनय एवं कृतिकर्म पूर्वक स्वाध्याय ना करने से, शास्त्रों को सुव्यवस्थित उच्च स्थान पर ना रखने से, जिनेंद्र प्रभु के वचनों पर श्रद्धा ना करने से, मात्सर्य भाव के कारण ज्ञान छिपा लेने से, शास्त्रों को लिखने वाले स्वर एवं व्यंजनों का अनादर करने से, अथवा शास्त्र के कागज गंदे स्थान पर डालने से या इनसे गंदगी आदि उठाने से, इन पर पैर रखकर अक्षरों का अभिनय करने से या शास्त्रों को रद्दी में बेचने से एवं शास्त्र बेचकर आजीविका करने से जो भी पाप लगा हो तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, संयम आवश्यक पालन करने में उपेक्षा भाव से, प्रमाद से, लिए हुए नियमों का विस्मरण हो जाने से, रोग आदि के कारण त्यागी हुई वस्तु को पुनः ग्रहण कर लेने से, संयत जनों पर हास्य मजाक आदि करने से, संयमी जनों का अनादर करने से, लिए हुए व्रत नियमों का छोड़ देने से, जमीकंद और अभक्ष्य पदार्थ खाने से, चातुर्मास में पत्ती वाला साग या साबुत अनाज, चना, मटर, मोठ, मूंग आदि खाने से, त्याज्य वस्तुओं में भी मन की आसक्ति वृद्धिंगत होने से, जिह्वा इंद्रिय को बस में ना रखने से और व्यसनी एवं अत्यंत असंयमी जनों के संपर्क में रहने से, सटकाए के जीवों की रक्षा में मंदोत्साह होने से तथा मन की स्वच्छंद वृत्ति से जो पाप लगा हो तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, तप आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, तप भावना में मंदोत्साह होने से और अनावश्यक इच्छाओं का निरोध ना करने से, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में भी भोजन या रस अथवा कोई वस्तु का त्याग न करने से, पंचेंद्रिय आदि जीवों का घात हो जाने पर भी प्रायश्चित ना लेने से, तपस्वी जनों की विनय ना करने से, साधु साधर्मी एवं रोग आदि से पीड़ित जीवों की वैयावृत्ति एवं नियम पूर्वक स्वाध्याय न करने से, तपस्वी की निंदा, आलोचना या हंसी करने से, अपने सुखिया स्वभाव को पुष्ट करने से तथा शरीर के राग हेतु तप की उपेक्षा करने से जो पाप लगे हों तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र प्रभु, दान आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, आहार दान द्वारा साधु की भूख प्यास रूपी बाधा का समन ना करने से, आहार दान द्वारा तपस्वियों के मार्ग, ज्ञान, धर्म, ध्यान और अध्ययन में सहयोग ना देने से, जो तीन लोक में सर्वोत्तम है ऐसा आहार दान देने में आलस्य करने से या उपेक्षा करने से, केवल आहार दान के लिए ही साधु की परीक्षा करने से, नवधा भक्ति पूर्वक स्वयं आहार दान ना देने से, निर्दोष आहार ना देने से, आहार दान देने के अथवा आहार चर्या के पूर्व ही भोजन कर लेने से, शुद्ध औषधि, अनुकूल पथ्य एवं अनुकूल आहार दान देकर साधु के शरीर का रक्षण ना करने से, ज्ञान दान के साधन या ज्ञानोपकरण ना देने से, पाठशाला आदि बंद करवा देने से, सदाचारी गरीब विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहयोग ना देने से, दीन दुखी प्राणियों को एवं भयाकुल प्राणियों को अभयदान ना देने से, साधुओं को वसति का दान ना देने से, दाता के 7 गुणों की उपेक्षा कर दान देने से, केवल मात्र अपने यश के लिए दान देने से और सत्पात्र रूप दीन गरीब बालक, विधवा, गूंगे, अंधे, बहरे एवं रोगी आदि को भी यथा योग्य करुणा दान आदि ना देने से जो भी पाप लगा हो, हे भगवान तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, सम्यक दर्शन की प्रतिपालना करते हुए प्रमाद से, सम्यक्त के 8 अंगों की विराधना करने से, लकवा एवं चेचक आदि रोगों के निमित्त से, सरागी देवी देवताओं आदि की मान्यता करने से या कराने से, मकर संक्रांति के दिन तालाब आदि में स्नान करने से, व्यापार एवं धनवृद्धि आदि के लोभ से, कुगुरुओं की उपासना करने से,
नवरात्रि, दशहरा एवं होली आदि अन्य कापथी मतों के पर्वों में सहयोग देने से, मिथ्या देव शास्त्र एवं गुरुओं की मन से प्रशंसा करने से, वचनों के द्वारा स्तुति करने से और काय के द्वारा विनय करने से, ज्ञान का, धन का, बुद्धि का, बल का और रूप आदि का घमंड करने से, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का अभिनय करने से एवं अवज्ञा करने से, नरक स्वर्ग आदि किसने देखे हैं, इस प्रकार आगम पर विश्वास न करने से, जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने से, विपरीत मिथ्यात्व की पुष्टि करने से, निश्चय धर्म ही मोक्ष का मार्ग है, इस प्रकार के एकांत मिथ्यात्व से, सर्वदेव और गुरुओं की समान विनय करने से, आत्मा अनेकांतवाद या स्यादवाद आदि के विषय में संशय बना रहने से, अज्ञान की पुष्टि करने से, अन्य भी मिथ्यात्व पोषक कार्यों में रुचि रखने से जो भी पाप लगा हो, हे भगवान तत्समिच्छामि। हे प्रभु, नित्य निगोद जीवों की 7 लाख, इतर निगोद जीवों की 7 लाख, पृथ्वी कायिक जीवों की 7 लाख, जल कायिक जीवों की 7 लाख, अग्नि कायिक जीवों की 7 लाख, वायु कायिक जीवों की 7 लाख, वनस्पति कायिक जीवों की 10 लाख, 2 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, 3 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, 4 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, देवों की 4 लाख, नारकियों जीवों की 4 लाख, पंचेंद्रिय त्रियंचों की 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं। इस प्रकार समस्त जीवों की कुल 84 लाख योनियों को प्राप्त हुए जीवों में से जिन जिन जीवों की विराधना मुझसे हुई हो, हे भगवान तत्समिच्छामि दुक्खड़म। 57 आश्रवों, 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, इनसे जो भी पाप लगा हो तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, 15 प्रमाद और 25 कसायों के निमित्त से जो कुछ भी पाप लगा हो तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैंने चतुर्विध संग की यदि निंदा की हो अथवा फिर अभिनय की हो या दूसरों से कराई हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र प्रभु, निर्माल द्रव्य अनजाने में भी ग्रहण करने से, निर्माल्य वस्तु खरीदने से और बोली का पैसा सही समय पर ना चुकाने से जो भी पाप लगा हो तत्समिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मेरा किसी के प्रति भी राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, बैर भाव भी नहीं है, मान माया आदि कोई भी कषाय नहीं है, सर्व जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा है। हे भगवान, मेरे दुखों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो और भगवान जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति होवे। इसके बाद पीछे देखिए प्रायश्चित भावना। शत शत प्रणामी करते आशीष हमको देना, दोषों को दूर करने अपराध क्षम्य करना, मन से वचन से तन से अपराध पाप करते, कृतकारितानुमत से दुख शोक क्लेश सहते, चारों कषाय करके निज रूप को भुलाया, आलस्य भाव करके बहु जीव को सताया, भोजन शयन गमन में पापों का बंध बांधा, अज्ञान भाव द्वारा अज्ञात पाप बांधा,
आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं गए माते मान कटे हो चर्चा धर्म सुनावे वैसा विधान रखे गाफिल न होने पाऊं जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं भोगे जो भोगे पहले उनका न हो विस्मरण मेरा राज्य संप्रदाया पद इंद्र का न चाहूं रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन्हें हरि ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं निज पे के हित साधन में जो निष्दिन रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं पर धन बनता पर न लुभाऊं संतों सामृत पिया करूं अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं यही भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे उसी करुणा स्रोत वहे दुर्जन क्रूर को मार्गरतों पर शोभ नहीं मुझको आवे साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे वने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जावे कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे अथवा कोई कैसा ही भैया लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पकड़ने पावे होकर सुख में मग्न न फूले दुख में कभी न घबरावे मेरे पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे घर घर चर्चा रहे धर्म की दस कृति दस कर हो जावे ज्ञान चरित्र उन्नति करे अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे इति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। हमें अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। आप प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सभी युग वीर हृदय से देशोन्नति रहा करे। वस्तु स्वरूप विच